नमस्कार दोस्तों, दही एक बहुत ही हेल्दी फूड है। इसको खाने से अनगिनत फायदे होते हैं। आयुर्वेद की माने तो 90% से भी ज़्यादा लोग अपना फेवरेट दही खाते समय ये 4 गलतियाँ जाने अनजाने में कर बैठते हैं, जिससे उनकी सेहत पर फायदे की बजाय बुरा असर हो जाता है। गलत तरीके से दही खाने से कई बार स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स, हेयर फॉल, इंडाइजेशन या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो जाती है। मैं आज आयुर्वेद के अष्टांग हृदय अध्याय 5 में बताए अनुसार इन 4 गलतियों से बचने का सही तरीका बताऊंगा। तो बिना देरी के जानते हैं कि क्या बताया है आयुर्वेद में। इन 4 गलतियों में चौथी गलती सबसे खतरनाक है। उससे तो आपको चेहरे पर पिंपल्स और स्किन प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक आप दही को गर्म करने की करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बताया है कि अम्ल पाक रसम ग्राही गुरु उष्णम दधि वातजित। इस श्लोक के हिसाब से अगर देखें तो उष्णम यानी दही गर्म तासीर का होता है। सामान्यतया हम दही को ठंडा मानते हैं, लेकिन ये गर्म होता है। हम कुछ सब्जियों के लिए ग्रेवी बनाने के लिए दही को गर्म करते हैं, तो दही की तासीर वैसे तो गर्म होती है, और जब दही को गर्म करते हैं तो उसकी तासीर और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिससे वो सब्जी या डिश हमारे शरीर में ज़्यादा हीट जनरेट करती है, गर्मी उत्पन्न करती है। और बॉडी में जब गर्मी बढ़ती है तो हमको स्किन प्रॉब्लम्स, चेहरे पर पिंपल्स, एसिडिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की डिश से बचना चाहिए। ऐसी डिशेज या सब्जियों को खाने से हमको दही का कोई भी फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि दही में हजारों गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों में प्रोबायोटिक का निर्माण करते हैं। वो प्रोबायोटिक जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन दही को जब गर्म करते हैं तो वे सारे बैक्टीरिया जो होते हैं मर जाते हैं, और विटामिन भी उसमें जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हम दही से बनने वाली ग्रेवी वाली जो सब्जियां हैं या डिशेज है उनसे कोई भी हमको बेनिफिट नहीं हो पाता है। सिर्फ स्वाद और खटाई रह जाती है। फायदे की बजाय हम और कई बीमारियों को आमंत्रण दे बैठते हैं। तो आप पूछेंगे कि क्या हमें ग्रेवी वाली सब्जियां, डिशेज नहीं बनानी चाहिए? तो आप ज़रूर बनाइए, लेकिन ग्रेवी बनाने के लिए दही की जगह आप टमाटर का यूज़ करके ग्रेवी बना सकते हैं, जिससे आपको स्वाद भी मिल जाएगा और खटाई दोनों मिल जाएगी। कुछ लोग पूछते हैं क्या कढ़ी बनाना सही है या गलत है, तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम दूसरी गलती की तरफ सोचते हैं कि दूसरी गलती हम क्या करते हैं आयुर्वेद के अनुसार। दूसरी गलती जो सबसे कॉमन मिस्टेक प्राय 99% से भी ज़्यादा लोग करते हैं, वो दही को नमकीन या मीठा करने की करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दही को फीका खाएं, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, स्वादिष्ट नहीं लगेगा। आप आयुर्वेद के अनुसार दही को नमकीन या मीठा करके खा सकते हैं, लेकिन दही को नमकीन करने के लिए नॉर्मल साल्ट जो होता है घर में, उसकी जगह आप अगर सेंधा नमक यूज़ लेते हैं तो वो कोई नुकसान नहीं करता है। और दही को अगर मीठा करके खाते हैं तो वे हमको ज़्यादा लाभ देता है। हमारे दही के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती, दुगनी हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार दही को मीठा करने के लिए मिश्री, गुड़ या शहद काम में लेना चाहिए। इससे हमको ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन वही अगर हम केमिकल प्रोसेस की हुई चीनी मिलाकर खाते हैं तो ये मीठा दही जो होता है वो फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीनी को रिफाइंड करने के लिए या वाइट करने के लिए उसको सल्फर और कई प्रकार के केमिकल यूज़ करते हैं। ये केमिकल जब चीनी के साथ दही में मिलते हैं तो दही के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे लिए गुड होते हैं, अच्छे होते हैं आंतों के लिए, शरीर के लिए, वो मर जाते हैं। और जब बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उनसे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, जहर बनता है, और वो कई सारी पेट और स्किन की बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इस तरह से जो दही के अंदर जो प्रोबायोटिक्स होता है उनके नष्ट होने के कारण आपको खाने का कोई भी फायदा नहीं मिल पाता है। अब तीसरी और जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि दही को रात के समय इस्तेमाल करना। जैसा कि बताया है कि अम्ल पाक रसम ग्राही गुरु उष्णम दधि वातजित। इसके अनुसार दही जो है वो अम्लीय है, गुरु यानी कि पचने में भारी है और कफ दोष को बढ़ाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों, रात के समय सूर्यास्त के बाद में दही खाने से कफ दोष बढ़ने लगता है, जिससे हमारे फेफड़ों में कफ जमा होने लगता है। खांसी और सांस लेने में अगर तकलीफ है तो और बढ़ सकती है। घुटनों में, जोड़ों में सूजन, दर्द हो सकता है, और पचने में ये भारी होता है, एसिडिक होता है, तो हमको अपच हो सकती है, गैस एसिडिटी हो सकती है। तो हमको इन समस्याओं से बचने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट या लंच के टाइम पे ही दही लेना चाहिए, रात को दही नहीं खाना चाहिए। अब लास्ट और चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक जो है कि दही को गलत चीज़ों के साथ मिला करके खाना, ये बहुत ही खतरनाक मिस्टेक है। आयुर्वेद के अनुसार तेल में तली हुई चीज़ों को दही के साथ में नहीं खाना चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि आपके चेहरे पर पिंपल्स हो सकते हैं और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे कॉमन उदाहरण दही बड़ा का है।
कि 99% लोग जो है जो बड़ा बनाते हैं वो तेल में फ्राई करते हैं और फिर उसको दही में मिलाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिससे आपको डर्मेटोलॉजिकल स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। और आप कहोगे कि मेरे को ये बीमारियाँ कैसे हुई, मैंने तो कुछ ऐसा खाया भी नहीं है, मैं तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखता हूँ। अगर आपको दही बड़ा बनाना ही है तो आप बड़ा अगर घी में फ्राई करते हैं फिर दही बड़ा नुकसानदायक नहीं होता है। इस तरह बूंदी का रायता भी बनाते हैं तो उसको भी बूंदी को अगर घी में फ्राई करके बूंदी बनाते हैं तो उस बूंदी का रायता वो भी नुकसान नहीं करता है। बहुत सी जगह खीरे का रायता, खट्टे फलों के साथ में दही को खाना, बैंगन के साथ में दही को खाना, इन चीज़ों का निषेध बताया है। तो दोस्तों अगर इस पूरे वीडियो को एक साथ समअप करूं, समरी बताऊं तो हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें दही को गर्म करके नहीं खाना है, हमें दही को रात के टाइम पे नहीं खाना है, दही को तेल में तली हुई चीज़ों के साथ में मिला करके नहीं खाना है और दही में नमक मिला करके, सादा नमक मिला करके कभी नहीं खाना है। ये 4 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या कढ़ी बना के खा सकते हैं? कढ़ी तो हम शुरू से खाते आए हैं। तो हाँ, कढ़ी आप बना सकते हैं, क्योंकि कढ़ी जो हम बनाते हैं वो छाछ से या मठा से बनाते हैं। तो दही भिगो करके जब छाछ बनाई जाती है तो छाछ की तासीर ठंडी हो जाती है और जब बेसन के साथ मिला करके हम परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके से हम कढ़ी बनाते हैं तो हज़ारों वर्षों से ये बनाते आए हैं, तो वो स्वास्थ्य में कोई नुकसान नहीं करती है बल्कि और फ़ायदा करती है। तो इस तरह से आप कढ़ी बना करके खा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ऐसे दैनिक जीवन में काम आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।